क्या आपने कभी सोचा है, अगर मृत्यु आपके सामने खड़ी हो जाए तो उससे कैसे जीता जा सकता है? ये कहानी है एक ऐसे बालक की जो केवल अपनी भक्ति से यमराज को भी हरा गया। और इसी कथा से प्रकट हुआ अमर महामृत्युंजय मंत्र। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, ऋषि मृकंडु। वे तपस्वी थे, लेकिन उनके जीवन में एक कसक थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। अपने हृदय की गहराई से वे महादेव की आराधना करते रहे और अंत में शिवजी उनके सामने प्रकट हुए। महादेव बोले, मृकंडु, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम्हें दो विकल्प देता हूं। एक एक ऐसा पुत्र जो अल्पायु होगा परंतु अत्यंत गुणवान, या फिर एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु होगा परंतु मंदबुद्धि। ऋषि मृकंडु ने तुरंत कहा, प्रभु, मुझे वही संतान चाहिए जो गुणवान हो, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। शिवजी ने वरदान दिया और कुछ समय बाद उनके घर एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ, मार्कंडेय। मार्कंडेय ने छोटी उम्र से ही वेदों का गहन अध्ययन किया। भक्ति और ज्ञान में वे सबसे आगे निकले। परंतु एक गुप्त रहस्य था। उसके माता पिता जानते थे कि उसका जीवन केवल 16 वर्ष तक सीमित है। जब मार्कंडेय ने उनकी चिंता देखी तो उसने कहा, क्यों चिंता करते हो? मेरा जीवन महादेव के चरणों में समर्पित है। मृत्यु से भी बड़ा शिव का नाम है। अपनी आयु के अंतिम दिन मार्कंडेय गंगा के तट पर गया। वहां उसने एक शिवलिंग स्थापित किया। वह महादेव की उपासना करने लगा। उसके हृदय से एक ही पुकार निकलती, हे महादेव, मुझे अपनी शरण में ले लो। जब समय पूरा हुआ तब यमराज स्वयं अपने महाकाल रूप में आए। काले भयंकर महिष पर सवार, हाथ में दंड और पाश लिए। यमराज बोले, मार्कंडेय, तेरी आयु समाप्त हो चुकी है, चल मेरे साथ। परंतु मार्कंडेय भक्ति में लिप्त रहे। उन्होंने शिवलिंग को गले लगा लिया और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने लगे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यमराज ने अपना पाश फेंका जो सीधा जाकर मार्कंडेय और शिवलिंग दोनों पर पड़ा। यह देख महादेव का क्रोध अग्नि बनकर फूट पड़ा। शिवलिंग से ज्योति निकली और उसमें से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने घोर स्वर में कहा, मेरा भक्त अमर है, तू इसे छूने का अधिकार नहीं रखता। शिवजी ने त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार कर दिया। यमराज प्राणहीन होकर गिर पड़े। संसार कांप उठा। देवलोक हिल गया। सभी देवता महादेव के चरणों में गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु, यदि यमराज ही न रहे तो संसार का नियम कैसे चलेगा? शिव जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने यमराज को जीवन दान दिया और कहा, मृत्यु अपना कार्य करती रहेगी, पर मेरे भक्त मार्कंडेय को कभी स्पर्श नहीं करेगी। महादेव ने मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, हे बालक, तुम सदा युवा रहोगे, सदा अमर रहोगे। तुम्हारी भक्ति और महामृत्युंजय मंत्र कल्प कल्प तक मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करेगा। इस प्रकार मार्कंडेय देव अमर हो गए और उनके मुख से निकला हुआ महामृत्युंजय मंत्र आज भी हम सबको जीवन की कठिनाइयों, रोग और अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अमृत का